आज हम एक पहेली से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करना चाहते हैं और आप लोग बताइए कि किसकी बात कर रहे हैं। पहेली है, जब मुंह खोला तब बुरा बोला। पहेली है, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। सरकार तो ये बताती है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगी उत्तर प्रदेश की। जो सपना देख रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ से ले जाने के लिए जो फैसले होने चाहिए, वो सरकार उस टारगेट से कितना दूर है। अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो इसका मतलब यह है कि 90 लाख करोड़ की जीएसडीपी होनी चाहिए। 90 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारी होनी चाहिए। तो सरकार बताए कि अब जब आखिरी बजट पेश कर दिया है तो 90 लाख करोड़ कहां से बनाएंगी सरकार। हमारे मुख्यमंत्री बस इतना ही जानते हैं बस। और सरकार पर कैपिटा इनकम हमेशा बताती है। पर कैपिटा इनकम, अगर हम पर कैपिटा इनकम ही देख लें, दुनिया की पर कैपिटा इनकम ना देखें देशों की, क्योंकि विकसित भारत का सपना दिखाने वाले लोग दूसरे देशों की जो पर कैपिटा इनकम है, अगर हम उससे अपने देश की तुलना करते हैं तो हम बहुत पीछे दिखाई देते हैं। और फिर हम अगर प्रदेशों में देखें कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो आंकड़ों के हिसाब से पर कैपिटा इनकम क्या है, तो हमारा स्थान जो बनता है वो नीचे से दूसरा बनता है। लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी को उल्टा दिखाई होगी सूची कि देखिए हम पर कैपिटा इनकम में कहां आगे पहुंच गए हैं। और फिर जो तमाम गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जिनको ये दावा करते हैं हम राशन देते हैं, कम से कम राशन जिनको दे रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। और मैं ये दावा कर सकता हूं इस सरकार के लोग कभी नहीं बताएंगे। आज भी अपने एमओयू याद कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। अगर 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए तो जमीन पे कितना पहुंचा है। सवाल 50 लाख करोड़ का नहीं है, सवाल यह है कि जो एमओयू हुए थे 50 लाख करोड़, आपने ईज ऑफ बिजनेस या पॉलिसी या इंसेंटिव या तमाम इंटरेस्ट सब्सिडी, उसके माध्यम से आपने जमीन पर कितना इन्वेस्टमेंट पहुंचाया है। अगर हम खबरों को मान लें, जो आप लोगों के माध्यम से समय समय पर खबरें छपती हैं, अगर उसी को मान लें, इन्वेस्ट यूपी विभाग ने बताया कि 2023-24 में इन्वेस्टमेंट के लिए केवल 10 मामले, इनकी लागत 10 मामले आए, जिनके 10 ही प्रोजेक्ट है जिनकी लागत है 4000 करोड़। 2024-25 में 45 आए एमओयू सामने, जिनके 43,000 करोड़। 25-26 में आया 75,000 करोड़। और अगर ये हम सब भी जोड़ दें, और भी अगर जो छिपा हुआ हो इन्वेस्टमेंट जो न दिखाई दे रहा हो हमें, तो 50 लाख करोड़ के एमओयू किए और 10 साल में 1 लाख करोड़ के लगभग केवल ला पाए। कई जिलों में गलत दवाई दे दी, मैनपुरी में, बगल के जिलों में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। कफ सिरप का किस्सा हम और आप जानते ही हैं। जब तक वो खत्म होती कहानी, तब तक लेव 52 की कहानी आ गई। एडल्ट्रेशन कितने बड़े पैमाने पर है। फूड एडल्ट्रेशन में नंबर 1, विमेन अनसिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी में हमारे सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं कहीं तो यूपी में है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था पुलिस को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा बर्बाद अगर किसी ने किया है तो इसी सरकार ने किया है। पुलिस का हाल तो यह हो गया है, इधर हथेली गरम उधर पुलिस नरम। इधर हथेली गरम उधर पुलिस नरम। जब एफआईआर ही दर्ज होगी तो आंकड़े अपने आप नीचे आ जाएंगे। बड़े पैमाने पर एफआईआर न दर्ज करने की शिकायतें। पहले पुलिस तथा अपराधी
2 टीम होते थे, लेकिन भाजपा के महाभ्रष्टाचार की वजह से पुलिस और अपराधी एक ही टीम में आ गए हैं और भाजपा इस टीम की कैप्टन है आजकल। अब बच्चों ने चोर पुलिस खेलना बंद कर दिया है। संगठित अपराध में पहली बार अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि संगठित होकर के अपराध हो रहे हैं। यूपी में संगठित अपराध में पहली बार अपराधियों के साथ सरकार और पुलिस भी शामिल है। भाजपा और पुलिस बेईमानी और भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन गए हैं। पुलिस का कोई डर नहीं बचा है। ये दावा तो है कि चौराहे पर पुलिस मिलेगी, लेकिन भाजपा ये नहीं बताते हैं कि वो ले देकर अगले चौराहे तक खुद छोड़ करके आएगी। जो अपना प्रचार करने में 10,000 करोड़ खर्च कर सकते हैं केवल एक विभाग का, उससे उत्तर प्रदेश के कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अमेरिका की डील के बाद, फ्री ट्रेड एग्रीमेंटों के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चोट और सबसे पहले चोट अगर किसी को लगने जा रही है तो हमारे गरीब और किसानों को लगने जा रही है। भारत के साथ, और दिल्ली में भी मैंने कहा, हमने बहुत बड़े पैमाने पे चीन को दे दिया बाजार, अमेरिका को दे दिया, रशिया को भी दिया है। हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने उलझा दी है। कभी WTO हुआ था, WTO के बाद बाजार खुला था और ये बात कही गई थी कि ट्रिकलिंग इफेक्ट से गरीबों को भी लाभ पहुंचेगा। कभी बाजार खुला था, आज हमने पूरा बाजार किसी और के हाथ पे दे दिया। इसलिए भारत को किस दिशा में जाना है, ये भारत की जनता को सोचना पड़ेगा। आप कल्पना करिए, राजमाता अहिल्याबाई देवी का उन्होंने मूर्ति तोड़ दी हो, मंदिर तोड़े, 100 मंदिर तोड़े होंगे इन्होंने, मंदिर तोड़ दिए 100। राजमाता अहिल्याबाई देवी का मूर्ति तोड़ दी, मणिगंगा घाट तोड़ दिया। दुनिया में अपनी विरासत को संरक्षण किया जाता है, उसका संवर्धन किया जाता है, अगली पीढ़ी को और अच्छा करके देके जाते हैं। बट वृक्ष लगा था, वो काट डाला इन्होंने, उखाड़ फेंक दिया। जब लोगों ने शोर किया, हम लोगों ने आवाज उठाई तो नया बट वृक्ष लगाया एक, वो भी सूख गया। इनके हाथ से तो पेड़ भी नहीं लग पा रहा है। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री ने कहा है तो इसलिए क्योंकि सभी इन्होंने, और फिर शंकराचार्य जी का अपमान किया। कहां त्रिवेणी, हमारी संस्कृति कितना पौराणिक स्थान है, वहां पर सोचे बिना स्नान करके वापस भेज दिया। क्या यही सनातनियों की परिभाषा है? जानबूझ करके कम्युनल माहौल बनाने के लिए दाल मंडी को तोड़ा जा रहा है, वहां के लोगों को हटाया जा रहा है। जो अधिकारी कर भी रहे हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अपने आप गिरता है। और हमारे धर्म में एक चीज है, जो पाप करेगा उसे फल जरूर मिलेगा। जो पाप कर रहे हैं ये लोग, अधिकारी लोग, देख लेना आपको उनके पाप का इसी जन्म में, इसी जगह पर उन्हें सब कुछ हिसाब किताब होने जा रहा है उनका, भगवान करेगा इनका। MSMEs को लेकर के बहुत बड़ी बात अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही थी। ये डील के बाद जिस समय भारत की अर्थव्यवस्था में जो प्रभाव पड़ने जा रहा है, MSMEs के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा किसान खेती के बाद। उन्हें क्या सपोर्ट दे रही है सरकार? और सरकार कहने को तो आंकड़े बताती है कि इतने लाख हमारी MSMEs हैं। जो MSMEs यूपी में है 96 लाख है, जिसमें 96 लाख MSME में 82 लाख जो रजिस्टर्ड MSME है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। 92 लाख में जो MSME गिनी जाती है उसमें 82 लाख तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकारी योजनाएं वहां तक पहुंच ही नहीं सकती हैं। और आखिरकार क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो रही हैं?
10 साल की डबल इंजन की सरकार में एमएसएमई क्यों नहीं रजिस्टर हो रही? कोई कारण तो होगा उसका। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है।